हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। कैसे हैं मेरे दोस्तों? मुझे उम्मीद होगा आप मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे आबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज लेक्चर नंबर 6 कितना है? लेक्चर नंबर 6 में दोस्तों फिर से हम लोग मिल चुके हैं कलेक्टिव नाउन को प्रकार के लेकर के। कलेक्टिव नाउन के प्रकार को लेकर के फिर से मिले हैं इस वीडियो में। और देखना अब ये है कि आपको कलेक्टिव नाउन कितना समझ में आया। पहले आपको हमने पढ़ाया कलेक्टिव नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन के प्रकार पढ़ाए, 3 प्रकार। एक जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, कल हुआ था ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और आज बारी है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कौन सा कलेक्टिव नाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। यहां से मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर यानी कलेक्टिव नाउन से 1 नंबर तो पूछ ही लेता है। चाहे एनडीए दीजिए, चाहे नेवी दीजिए, चाहे एयरफोर्स दीजिए, चाहे जीमैन दीजिए, चाहे एमटीएस एसएससी दीजिए, जो मर्जी दीजिए। हमारे कहने का ये विचार है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को आइए गहरे मन से सोचते हैं और सुनते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते किसको है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, नाउन का मतलब होता है नाम या संज्ञा। क्या होगा? नाउन का संबंध किससे होता है? नाम से होता है। किससे होगा? नाम से होगा। इतना बात तो जहन में आ गया होगा। अब उसके बाद कलेक्टिव का मतलब होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? संग्रह। और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है अलग अलग। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है अलग अलग, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अलग अलग कर देना। समझ में आया? मतलब क्या? अलग अलग सदस्यों का समूह रहेगा, जिनका जो भी अलग अलग सदस्य रहेगा, अगर सभी सदस्यों का मत एक हो जाएगा तो भी, और नहीं सभी सदस्यों के अलग अलग विचार होंगे तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में 2 कंडीशन आती हैं, एक एकमत रहेगा तो, और एक फुटमत रहेगा तब। समझ में आया? वैसे नाउन रहेंगे जिनका समूह क्या, समूह से एक निश्चित विचार बनके, माने एकमत विचार बनता है, सबका मत एक ही होता है, ओकरा को डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक और कहेंगे जो अलग अलग होगा, लेकिन जो अलग अलग होगा ना, उनका मत अलग अलग होंगे, वो प्लुरल होते हैं। फर्क इतना ही होता है। आइए हम लोग समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। एक कलेक्शन, वैसा समूह, वैसा संग्रह। एक कलेक्शन, वैसा समूह या वैसा संग्रह, वैसा समूह या वैसा संग्रह, डेट्स जो कि मेंबर्स सदस्यों का, देखिए यहाँ पे प्लुरल है, एस लगाया गया है। वैसे समूह या वैसे संग्रह जो कि मेंबर्स सदस्य आर आइदर, या तो यूनानिमस, मतलब यूनानिमस का मतलब हुआ एकमत, वैसे समूह, वैसे संग्रह जिसके सदस्यों का मत या तो एकमत हो
या तो एकमत हो या और डिफरेंट इन ओपिनियन, या उनका मत क्या हो, फूट मत हो, मतलब विचार उन सबका अलग अलग हो। फिर बोला गया कि देयर इज नो सेंट्रली, तो देयर इज नो सेंट्रली फॉर दिस इट कॉल्ड क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। समझ में आया? वैसे समूह या वैसे संग्रह, वैसे समूह या वैसे संग्रह जो कि जिनके सदस्यों का मत अगर एक मत हो तो भी, फूट मत हो तो भी, अलग अलग हो तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाता है। मेरे दोस्तों, बार बार प्रोनाउन की याद आ जा रही है, कहीं ना कहीं प्रोनाउन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इसीलिए बार बार प्रोनाउन हम लोग को याद आ रहा है। कहा जाता है ना कि तू जितना याद आए, तुम्हें जितना भुलाना चाहा तो उतने याद आए। तो मेरे दोस्तों, आप भुलाने की कोशिश मत कीजिएगा, जब जब भुलाइएगा तब तब आपको हम याद दिला देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। कहा जाता है कि तू जितना भुलाना चाहा तुम्हें उतना ही याद आए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हमने आपको समझाया कि वैसे समूह या वैसे संग्रह जिनके सदस्य का मत या तो, जिनके सदस्यों का मत या तो एकमत हो या फूटमत हो, या एकमत हो या फूटमत हो, वैसे कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि बात किया जाए मेरे साथियों, तो कमेटी में आप कई तरह के लोग होते हैं जो कमेटी बैठाई जाती है। जैसे किसी मुद्दे को लेकर के आपका कमेटी बैठाई जाती है कि नहीं, सीओ साहब आएंगे, एसडीएम साहब आएंगे, या हमारे देश को जो चलाने वाले रक्षक होते हैं, जेलर होते हैं, उन लोगों का कमेटी बनती है। तो उन लोगों को कमेटी में एक नया निर्देश दिया जाता है कि भैया आप सभी लोगों को इधर चलना है। समझ में आया? सभी लोगों को एक नई दिशा दिखानी है। तो वही कमेटी क्या हुआ, या तो उन सबका मत एक होगा तब एक नई दिशा दिखेगी, और नहीं सबका मत अलग अलग होगा तो आप अपने परिवार में ही समझे ना, काहे ला दूर जा रहे हैं। काहे ला दूर जा रहे हैं? अगर आपके पापा और चाचा दोनों लोगों का मत एक रहता है तो कभी अलगाव होने की संभावना नहीं बनती है। लेकिन जब दोनों लोग अपने, समझे चला जाए ना, दोनों लोग जब अपने घर वाली का बात मानते हैं तो उनमें क्या आ जाता है, फूट मत आ जाता है, अलगाव होने की संभावना हो जाती है। समझ में आया? बेहतर समझ में आया होगा, उम्मीद ऐसा करते हैं। अब उसके बाद देखिए पार्लियामेंट भी क्या है, डिपार्टमेंट का नाम है। गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट का नाम है। माने हर जगह जो भी अगर परिवार ही चलता है तो परिवार में भी कमेटी बैठाई जाती है। पापा रहेंगे, चाचा रहेंगे, मम्मी रहेगी, फुआ रहेंगी, जो भी आपके हैं सदस्य में, तो सबको साथ में कहा जाएगा कि नहीं भैया देखिए हाई काम करना है, यहाँ इतना रुपए खर्च होंगे, यहाँ आप ऐसे बच करके चलिएगा। माने ये सब कमेटी के रूप से एक नया निर्देश आएगा। अगर सबका मत एक रहेगा तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, और सबका फुटमत रहेगा, माने विचार अलग अलग रहेगा तो भी कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। समझ में आया? कोई दिक्कत? बस समूह को बोधित करें। जिस दिन समूह को बोधित कर दिया, इसमें और भी हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि यही होगा। जूरी हो जाएगा आपका, जूरी के बाद और भी तमाम चीजें हो जाएंगी। ठीक है, जो आपका मस्ट बीपीआई है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी एग्जाम में तकलीफ ना हो। ऐसा उम्मीद करते हैं। आप कोई भी एग्जाम देकर के देखिए, नहीं आएगा तो फिर कहिएगा,
लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा मेरे साथियों, ये फैक्ट्स, कुछ चीजें देखिए जरा। हमने आपको बताया कि इफ 8 मेंबर्स, यदि इनके सदस्य, यहाँ ईट किसके लिए आया है? यहाँ ईट किसके लिए आया है? तो ईट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के लिए आया है। किसके लिए आया है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के लिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा देखिएगा, इफ 8 मेंबर्स आर यूनानिमस मतलब क्या? यदि इनके सदस्य क्या एकमत हो, यदि इनके सदस्य एकमत हो तो क्या होंगे? इट्स बिकम, यह आता है। इट्स देखिए, दो बार प्रयोग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नाउन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आगे चल के पढ़ेंगे तो क्या बोले हैं कि इफ इट्स मेंबर्स आर यूनानिमस, मतलब यदि इनके सदस्य एकमत हो, तो इट्स बिकम, तो यह आता है क्या? सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। जब इनके सदस्य जो होते हैं, अगर एकमत होता है ना, सबका विचार एक होता है ना, तो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, और वर्ब जो होता है सिंगुलर लेता है। कोई दिक्कत? जब एकमत होंगे तो ये क्या होगा? सिंगुलर होगा, और वर्ब जो है सिंगुलर लेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। घर में भी ऐसे ही होता है। अगर पापा और चाचा का विचार एक ही है तो घर एकमत है, मतलब चलता है, सुसज्जित व्यवस्थित से चलता है। अब देखिएगा, जैसे आपको एग्जाम्पल में कराए, हम बोले हैं कि एग्जाम्पल वही है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है। पूछने वाला नहीं है, पूछा है। हम वही डालते हैं जो आपकी जिंदगी में उतर चुका है। एहसास तो कीजिए कि नहीं, जब ये आया है तो आने की संभावना ज्यादा बनेगी। समझ में आया? तो क्या होगा? द कमिटी वैसे समूह हैव टेकन लेते हैं अ बोल्ड स्टेप, एक मजबूत कदम इन दिस केस, इस केस में। यदि आपको बोला क्या गया? द कमिटी हैव टेकन, कमिटी लेती है, समुदाय वाले लोग लेते हैं, ए बोल्ड स्टेप, एक मजबूत कदम इन दिस केस, इस केस में। आपको क्या दिखाई दिया? हमने कहा ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। कमिटी जैसे ही आया आपको दिखाई दे दिया कि कमिटी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। अभी हमने डिस्क्रिप्टिव कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल में दिए कि जो कमिटी है, गवर्नमेंट है, जूरी है, पार्लियामेंट है, ये सब क्या है? सब के सब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन दिखाई दे दिया, और बोला गया है कि इनके जो सदस्य है ना, यूनानिमस है, मतलब एकमत है। जब एकमत रहेगा तो क्या कहें कि सिंगुलर होगा। इट्स बिकम सिंगुलर, तो सिंगुलर होगा, एंड गेट्स, और वर्ब सिंगुलर लेगा। जब एकमत होगा विचार तो क्या होंगे? सिंगुलर होगा, और वर्ब जो है सिंगुलर लेगा। कोई दिक्कत? तो इसके बाद देखिए, तो द कमिटी हैव टेकन, ये हैव रहेगा, यहाँ हैव रहेगा कभी नहीं। यही आपको बोर्ड एग्जाम में, आपके परीक्षाओं में गलत कर देगा। क्या बनेगा इसका सही रूप? देखिए,
इसका सही रूप बताइए। द कमिटी हैज टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस। इस केस में कमेटी के लोग जो हैं एक मजबूत कदम उठाते हैं, एक मजबूत कदम उठाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, आपको दूसरा में फैक्ट्स नंबर दूसरा है क्या कि इफ इट्स मेंबर्स, यदि इनके सदस्य, किनका सदस्य कमेंट में लिख करके भेजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का। किनका सदस्य? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के सदस्य यदि आर डिफरेंट इन इनानिमस, यदि उन सभी का कथन जो है अलग अलग है, माने उन लोगों में फूटमत है। जब फूटमत है तो भैया घर में बंटवारा होना तय। कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। अब बोला गया कि इफ इट्स मेंबर्स आर डिफरेंट इन इनानिमस, इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। जब इनका विचार, जब कमेटी वाले लोगों का विचार फूटमत हो जाती है ना, तो प्लूरल हो जाते हैं और वर्ब जो होता है प्लूरल लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आपको यही वाला एग्जांपल दे दें, क्या हो जाएगा, यहाँ कमेटी हेड हो जाएगा, कमेटी। तो यहाँ तक कमेटी हेड, द कमेटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन द केस। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे साथियों। यहाँ तक हुआ पूरा ओरिजिन से लेकर के टॉप तक आपको हम कलेक्टिव नाउन का चर्चा किए। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों का आदर कीजिए, तभी आपको सम्मान और आदर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।